तो कक्षा 10वीं है और अध्याय 4 है विज्ञान का, कार्बन और इसके यौगिक। तो इसके पाठ के अंत में एनसीईआरटी बुक में प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर को हम देख रहे हैं। इसके पहले हम 6 प्रश्नों के उत्तर को देख चुके हैं, 7वें प्रश्न से इस वीडियो में देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे? तो हमारे पास क्या क्या है? एथेनॉल है माने अल्कोहल है, और एथेनॉइक अम्ल है ना। तो इनमें अंतर करना है, तो चलिए इस अंतर को समझते हैं। कैसे कैसे हम देखेंगे। एक हमको बताना है भौतिक गुण और एक बताना है रासायनिक गुण के हिसाब से। तो देखिए एथेनॉल क्या है। ये रंगहीन होता है, मीठी गंध वाला होता है, तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव है। तीक्ष्ण स्वाद माने थोड़ा कड़वा सा लगता है। अब अम्ल की बात करते हैं। ये भी कैसा होता है? रंगहीन। ये सिरके की सी विशिष्ट गंध वाला होता है। खट्टे स्वाद वाला द्रव पदार्थ है। जिसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। इसकी गंध मीठी होती है, उसकी गंध सिरके जैसे होती है। और रंगहीन तो दोनों ही हैं। अब देखें इसका जो क्वथनांक होता है, माने जिस ताप पर ये भाप बनता है, वो कितना होता है? 78 डिग्री सेल्सियस या 351 केल्विन। इसका क्वथनांक जो होता है 118 डिग्री सेल्सियस होता है और 391 केल्विन होता है। अब हम इसके रासायनिक गुणों को समझते हैं। तो आपको उसके नंबर के हिसाब से अंतर लिखना है। 2 नंबर का है तो 2 अंतर, 3 नंबर का है तो 3 अंतर, ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर उदासीन प्रकृति लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता। तो ये उदासीन प्रकृति का होता है। कोई भी लिटमस हो, चाहे नीला लिटमस हो चाहे लाल लिटमस हो, उसका रंग ये नहीं बदलता है, अल्कोहल। और ये जो अम्लीय प्रकृति का होता है, कैसा होता है? अम्लीय माने ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अब देखो कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया नहीं करता है। इसमें अब वही हो जाएगा, कार्बोनेट अब हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके रंगहीन गंधहीन बुलबुलों के साथ CO2 गैस को क्या करता है? निकालता है। कार्बोनेट है, इसका मतलब इनके साथ CO2 गैस होती है, CO3 रहता है ना, तो उसी के हिसाब से निकलता है। फिर ये क्षारकों से अभिक्रिया नहीं करता, और ये क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो कोई भी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है, तो ये भी बनाता है। ठीक है। यह कार्बोक्सिलिक अम्लों में से अभिक्रिया करके मृदुगंध वाले एस्टर बनाता है। यदि एथेनॉल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से हो जाए तो क्या बनता है? एस्टर। और ये भी लिख सकते हो कि अल्कोहलों से अभिक्रिया करके ये मृदुगंध वाले ये भी एस्टर बनाता है। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया करा दो या कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल से करा दो। तो इस तरह से ये कौन से गुण इसके कहला गए? रासायनिक गुण। तो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर आपको ध्यान देना है। तो एथेनॉल कैसा होता है? स्वाद में कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। वो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है। और देख सकते हो कि इसकी जो गंध होती है मीठी होती है, उसकी गंध कैसी होती है? सिरके जैसे होती है। रासायनिक गुणों में देख लें तो ये लिटमस पेपर को नीला लिटमस को लाल नहीं करता है, और वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसकी प्रकृति उदासीन होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। यदि ये कार्बोनेट के से क्रिया कराएं तो कोई क्रिया नहीं होती। ये कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। यदि हम इसको लवण से क्रिया करा दें, क्षार से क्रिया करा दें, तो कोई क्रिया नहीं होती। ये क्षार के साथ क्रिया करके क्या बना देते हैं? लवण बना देते हैं। और यदि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका 8वां प्रश्न क्या कहता है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है? तो चलिए यहाँ पर मिसेल की बात करते हैं।
मिसेल वो पदार्थ होता है जहाँ पर तेल और पानी दोनों घुल के बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिसेल। उसमें झाग बन जाती है। तो साबुन के अणुओं के दोनों सिरों की विपरीत जलरागी एवं जल विरागी प्रकृति के कारण मिसेल का निर्माण होता है। जो साबुन होता है उसको दो सिरे होते हैं, एक होता है जलरागी, एक क्या होता है? जलरागी, और एक क्या होता है? जल विरागी। ठीक है। जलरागी माने जल के अणु इधर की ओर प्रवेश करते हैं, और जो जल से विराग करते हैं माने जल नहीं आता, जल से दूर भागते हैं, वो कैसे होते हैं? तेल ओल वाले होते हैं, तेल वाले इधर की ओर आ जाते हैं। इस तरह इसमें दोनों अणु आपस में चिपक जाते हैं और एक मिसेल बन जाता है। ठीक है। तो जैसे जल विरागी जो जल में नहीं घुलते हैं वो भी साबुन के पिछले वाले हिस्से में आ जाते हैं, और जो जल में घुलते हैं जल है वो आगे वाले हिस्से में आ जाता है। इस तरह से जब दोनों मिल जाते हैं तब क्या होता है? मिसेल का निर्माण होता है। ठीक है। और एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में ये प्रकृति नहीं होती कि उसमें दो सिरे हों, जल विरागी और जल रागी, ऐसे सिरे नहीं पाए जाते, इसलिए वो मिसेल का निर्माण नहीं करते हैं। फिर है कार्बन एवं इसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? अब देखो, जैसे कोयला है, हम उसको जलाने के काम में आते हैं, करते हैं, ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं। पेट्रोल है, डीजल है, ये भी कार्बनिक पदार्थ है। जो मेथेन गैस है, एलपीजी गैस है, वो भी कार्बनिक पदार्थ है। तो हम इसको ईंधन में ही क्यों करते हैं? क्या कारण है? तो देखिए, कार्बन एवं उसके यौगिक हमारे ईंधन में प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि ये जब इनका दहन होता है, मतलब इनको जलाया जाता है, तो ये ऊष्मीय ऊर्जा निकालते हैं, है ना। इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है? ईंधन में, है ना। इनको जलाने पर, दहन करने पर क्या निकलती है? ऊष्मा। क्या निकलती है? ऊष्मा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 10वां प्रश्न है, इसको समझ लेते हैं। प्रश्न है, देख लीजिए, कठोर जल में साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो वैसे तो कठोर जल में साबुन झाग उत्पन्न नहीं करता है। उसका कारण क्या है? देखो, साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में झाग उत्पन्न करने के लिए अधिक मात्रा में साबुन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। तो देखो, यदि कठोर जल है तो उसमें क्या क्या पाया जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इससे आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए साबुन जो है ज़्यादा लगता है। उसको अभिक्रिया करना है तेल और ग्रीस से, उसकी बजाय किससे कर रहा है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से कर लेता है। अब देखिए, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा? तो सबसे पहले तो जान लें कि साबुन क्या होता है? क्षार। साबुन क्या होता है? क्षार। जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला। तो साबुन जो है लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न है। अब हम इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे।